नमस्ते दोस्तों। अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बदलें? मैंने अपने आप को अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बदला और अपने इस स्किल के चलते आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ही अमेजिंग तरीके से अपना काम कर पा रही हूँ। अपनी चीज़ों को आप लोगों के सामने रख पा रही हूँ। मेरे साथ ना बहुत सारी चीज़ें हुई। शुरू शुरू में मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था कि 4 लोगों के सामने किस तरीके से अपनी बात रखनी है या कॉन्फिडेंटली खुद को ये बात बोलनी है। लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने कैसे सीखी, मैंने कौन-कौन से टूल अपनाए, मैंने कौन-कौन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स फ़ॉलो करी और मैंने क्या अपने आप में बदलाव किया। मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे मतलब मैं कहूँ अगर 80% कमेंट्स ना मेरे पास ये होते हैं, दीदी आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आपकी वॉइस बहुत अट्रैक्टिव है, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। आप कोई भी टॉपिक को अगर आप बोलते हैं तो ईज़िली उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या है इसका सीक्रेट? आज मैं आपको अपना सीक्रेट बताऊँगी। आज मैं आपको अपनी लाइफ़ की उस जर्नी का पार्ट बताने वाली हूँ, जो थोड़ी-सी सीक्रेट है, अभी तक मैंने किसी के साथ ये बात शेयर नहीं करी है, ओपनली, पब्लिकली तो नहीं करी है। तो मैंने कैसे-कैसे अपने आप में चेंजेस करे, क्या-क्या किया, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप भी मेरी तरह एक कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना चाहते हैं या फिर अपनी वॉइस में एनहांस पाना चाहते हैं या फिर आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रखना चाहते हैं, आप अगर मेरी तरह एक यूट्यूब पर अपना वर्क करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। देखो, कम्युनिकेशन स्किल आप बेशक सोशल मीडिया पर वर्क करें या ना करें, अगर आप कहीं इंटरव्यू भी देने जाते हैं ना, वहाँ पर भी आपको इस स्किल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक कॉन्फिडेंस, एक कम्युनिकेशन स्किल। सेकेंडली, अगर आप स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, स्टेज पर कोई काम कर रहे हैं, आप ऑडियंस के सामने कुछ बात रखना चाहते हैं, किस तरीके से आप अपनी ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको इस चीज़ के लिए, इस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? अपने वर्ड्स को किस तरीके से कहाँ पर कैसे रखना है, किस तरीके से किस लहजे में आपको बोलना है, किस तरह से आपको कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखनी है, वो सारी चीज़ें आपके कम्युनिकेशन स्किल पर ही प्रभावित डालती है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, अपनी इस एक्सपीरियंस को मैं आपको बताती हूँ और ये वीडियो जैसे कि मैंने आपसे कहा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अ, बात कुछ पहले की मैं बताती हूँ, 6-7 साल पहले की बात है। मेरे पास ना उस वक़्त ऐसा कोई कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर कि मैं जैसे मैंने आपको बताया शुरू-शुरू में मैं एक ऐसी लड़की थी कि बहुत हिचकिचाने वाली, हेज़िटेशन रखने वाली, अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं करने वाली। यहाँ तक कि मुझे आज भी एक बात याद है, आई थिंक ये मेरे एमए की बात है। जब मैं एमए कर रही थी ना, एक परफॉर्मेंस हमारा हुआ था, क्लास परफॉर्मेंस था, क्लास में स्पीच थी। तो उस टॉपिक पर ना मुझे काफ़ी अच्छे से आता था, मतलब मुझे याद सब कुछ था, मुझे पता था कि मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना है। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर स्टेज पर गई, मैं मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकल पाया। क्यों? मैंने तो उस वक्त ना ये चीज़ नोटिस करी अपने अंदर कि मेरे अंदर इस चीज़ की कमी है। और मैंने वहाँ पर अपने अंदर ही नहीं, मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के अंदर ये बात देखी। हम में से सिर्फ 10% ही स्टूडेंट होंगे जो अपनी बात को कॉन्फिडेंटली वहाँ स्टेज पर रख पा रहे थे। बाकी के जो स्टूडेंट्स थे वो मेरी तरह ही थे या मुझसे भी ज़्यादा लो थे। तो ये मैं आपको बहुत पहले की बात बता रही हूँ। और उस वक्त तो ना मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, सेल्फ लव या मिरर टेक्निक के बारे में नहीं पता था, ऐसा कुछ भी मुझे जानकारी नहीं थी। जैसे ही मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो सबसे ब्यूटीफुल टेक्निक कही जाती है, मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक ने मेरी लाइफ में एक तरीके से जादू कर दिया। जैसे कहा जाता है ना, शीशा आपको दर्शाता है, आप कैसे दिखते हैं वो एग्जैक्टली आपको दिखाता है। लेकिन साथ ही साथ शीशे का ये भी काम होता है कि आप अंदर से क्या है, आप क्या बोल रहे हैं, वो भी आपको रिफ्लेक्ट देता है, वो भी आपको बोलता है। और ये मैं ही नहीं, मिरर टेक्निक के बारे में शाहरुख खान या आलिया भट्ट, इन्होंने भी अपने इंटरव्यूज़ में बात कही है कि जब भी वो किसी भी अ, कहीं पर भी अपना शूट करते थे या पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करते थे,
मिरर में देखकर। आप ना एक चीज़ और देखना, जब भी हम किसी डांस क्लास में जाते हैं या डांस सिखाते हैं तो हमेशा शीशे के सामने देखकर ही वो डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट किया जाता है। यानी वो पहले से ही, मतलब आपने देखा होगा कि जो एक डांसिंग रूम होता है ना, वहाँ पर मिरर होता है बड़ा सा। क्यों होता है पता है आपको? इसका रीज़न ये है कि हम अपनी कमियों को देख पाएँ, अपनी क्वालिटीज़ को देख पाएँ, हम क्या कर रहे हैं हम वो चीज़ देख पाएँ, यानी रिफ्लेक्शन। ठीक है। सेकेंडली, मिरर जो है ना वो मैजिकल प्रॉप है, अगर आपको सही तरीके से इसका यूज़ करना आ गया तो मैंने ना अपनी वॉइस पर, अपनी चीज़ों पर काम किया। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, क्या दीदी आप अपनी वॉइस को एडिट करते हैं, किस ऐप से एडिट करते हैं? तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मेरी वॉइस ओरिजिनल है, कोई एडिटिंग मैं नहीं करती हूँ, किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं करती हूँ। अगर हाँ, बीच में अगर छोटा सा कोई कहीं पर पीछे से बैकग्राउंड की म्यूज़िक आ जाता है, या बैकग्राउंड का कोई साउंड आ जाता है, जैसे बाइक का या किसी किसी चीज़ का, तो मैं उसको कट करने की कोशिश करती हूँ। अदरवाइज़ मेरी जो वीडियो है, मैं जो शूट करती हूँ, जो रिकॉर्ड करती हूँ, वो ओरिजिनल होता है, कोई भी एडिटिंग नहीं होती है। नॉर्मली माइक से मैं काम करती हूँ, नॉर्मली माइक, बहुत ज़्यादा नॉर्मल माइक, मैं आपके सामने ये बात ओपनली कह रही हूँ। तो ये वॉइस जो है ना, ये मैंने ना, कह सकते हैं गॉड गिफ्ट है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। इस तरीके की वॉइस मेरी को मिली है, और इस वॉइस को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी है, बहुत सारी कोशिश करी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक गॉड गिफ्ट तो होता है, लेकिन उस गॉड गिफ्ट के ऊपर हम कितना काम कर रहे हैं ये हमारे ऊपर है। अगर हम उस गॉड गिफ्ट को संभाल कर नहीं रखेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तो वो भी ख़राब हो जाएगा एक वक्त के बाद। तो ऐसे ही अगर आपके पास भी एक अच्छी आवाज़ है, आवाज़ तो सबकी ही अच्छी होती है, लेकिन आप अपनी वॉइस पर काम कीजिए, अपने बोलने के तरीके पर काम कीजिए। वो मैंने किया। मैंने अपने बोलने के तरीके पर काम किया, मैं किस तरीके से किस शब्द पर कॉन्फिडेंटली बात करूं, मैंने उस पर काम किया। तो रिज़ल्ट मुझे ये लगा, ये दिखा आज, जो दिख रहा है कि बहुत सारे कमेंट्स मेरे को ये आते हैं कि यूट्यूब की सबसे बेस्ट वाली वॉइस लगती है हमें आपकी। इस तरीके के भी कमेंट्स मुझे आते हैं, ऐसा मैं कह नहीं रही हूँ खुद से, बट मुझे लिटरली यही कमेंट्स आते हैं आप लोगों के। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन की बात है, एप्रिशिएट की बात है। बहुत, एक कह सकती हूँ मैं खुद पर इस बात के लिए ना प्राउड फील करती हूँ कि यार सच में मुझे खुद पर इस बात का प्राउड है कि भगवान ने मुझे ये स्किल दिया। अब इस स्किल को मैंने कैसे इन्हेंस किया? मैंने यूज़ की मिरर टेक्निक। ये मिरर टेक्निक मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान लिया, उसके बाद में मैंने सेल्फ लव की अफर्मेशन आई एम लव, मैंने आई एम लव से मैंने मिरर टेक्निक को शुरुआत किया। खुद की आंखों में आंखें डालकर मैं खुद से बोलती थी, यस शिवानी, यू आर लव, आई एम लव। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं 10 मिनट तक मुझे निकल जाता था मिरर के सामने। और ऐसा भी नहीं है कि मिरर पूरा है या मुझे पूरा ऊपर से नीचे तक खुद को देखना है। मुझे अगर मेरा फेस ही दिखाई दे रहा है ना, वही बहुत है। तो मैं अपनी आंखों में आंखें डालकर ये बात बोलने लगी। जब मैं डीप में चली जाती ना, मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता, मेरे को ऐसा फील होता कि मेरी आई बॉल का कलर चेंज हो रहा है। फिर ना मैंने कुछ अफर्मेशन ऐड करी जो आप भी कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आप भी कर सकते हैं। मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अमेजिंग बनाने के लिए या अपनी वॉइस को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैंने इस अफर्मेशन का यूज़ किया। आई हैव ऑसम कम्युनिकेशन स्किल, आई हैव ऑसम कम्युनिकेशन स्किल, आई हैव मैजिकल वॉइस, आई हैव मैजिकल वॉइस। मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मेरे पास मैजिकल वॉइस है, हर कोई मुझे सुनना चाहता है, मैं अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाती हूँ। इस तरह की मैंने अफर्मेशन मिरर में देखकर अपने आप को बोलनी शुरू कर दी। और ये मैं आपको बहुत सीक्रेट बता रही हूँ, शायद अपना सीक्रेट हर कोई आपको नहीं बताएगा कि कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, कहाँ से आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, लेकिन यहाँ से मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। और जब मैंने इस अफर्मेशन को कंटिन्यू रखा, क्योंकि देखिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप करते हैं, कल छूट जाती है, फिर परसों करते हैं, फिर 2 दिन छूट जाती है,
तो चीज़ आपके लिए इतनी अच्छे से काम नहीं करेगी। आपको लगातार कुछ वक्त देना होगा, एटलीस्ट आप 2-3 मिनट तो दें अपने आप को शीशे में देखकर अपनी उस चीज़ के लिए जो आप चाहते हैं, फिर आप उसे बोलें। तो मैं ऐसे ही करती थी, कम से कम मैं 5 से 10 मिनट भी मुझे हो जाया करता था। अपने आप को मैं यही अफर्मेशंस बोलती थी, सेल्फ लव की भी कुछ अफर्मेशन डालती थी। साथ ही साथ जब मैंने इस अफर्मेशन को लगातार किया तो मैंने 21 डेज़ बाद ये रिज़ल्ट पाया कि मेरा जो बॉडी अपीयरेंस है वो बदल रहा है। बदलने का मतलब ये कि मेरा कॉन्फिडेंस बदल रहा है, मतलब मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस फील होता था। और ऑटोमेटिकली मेरे साथ एक चीज़ और होने लगी, अगर आप करेंगे ना तो आपके साथ भी होगा। मेरा कॉन्फिडेंस बदलने लगा कि मैं कॉन्फिडेंस तरीके से खड़े होती थी मिरर के सामने। मेरे सामने रूम में मैं अकेली थी, अकेले होती थी, लेकिन मैं ऐसे खड़ी होती थी जैसे एक कॉन्फिडेंस पर्सन खड़ा होता है। अभी भी अभी भी मैं जब भी ये चीज़ करती हूँ ना तो मैं कॉन्फिडेंटली अपनी मिरर के सामने खड़ी होती हूँ, क्योंकि ये आपका बॉडी पॉस्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लो होकर फील कर, मतलब लो होकर आप कमर झुकाकर या कंधों को झुकाकर या फेस उतरा हुआ है तब आप अफर्मेशन बोलेंगे, आपको फीलिंग्स नहीं आने वाली। आपको कॉन्फिडेंटली अपने कंधों को थोड़ा स्ट्रेट करके और हाथों के हाव भाव को देखकर, आंखों में आंखें डालकर इस तरीके से खुद से कहना है कि आप अपने आप को, ये बात आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी झुटला ही ना सके। ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरीके से कहते हैं, अपने बॉडी अपीयरेंस को चेंज करके कॉन्फिडेंसली अपनी बात को रखते हैं, हाथों के हाव भाव को देखते हैं, आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं यू आर कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन, आई हैव मैजिकल वॉइस, आई हैव ऑसम कम्युनिकेशन स्किल, आई एम अमेजिंग पब्लिक स्पीकर। मैं बहुत ही अच्छे से इस बात को रखती हूँ, मेरी हर बात इजीली जाती है। ट्रस्ट मी, ये बिल्ड होगा, 100% होगा, 1000% होगा, देख लेना, गारंटी से कह रही हूँ, लिख के रख लो मेरी ये बात, ठीक है। साथ ही साथ माँ सरस्वती का ये आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है कि मैं एक टीचर भी रही हूँ। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने टीचिंग अभी स्टॉप की है, मैं टीचर रही हूँ। तो टीचर की जो क्वालिटी होती है ना, वो ये होती है कि वो कोई भी टॉपिक जो होता है ना उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने में माहिर होती है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी टॉपिक को बहुत ज़्यादा लेंथी बना दो, आप एक टॉपिक पर अच्छे से ईजिली उस बात को रखो और जो आपको सुन रहे हैं वो आपकी बात को पूरी तरीके से अपने अंदर ले। तो ये चीज़ ना मुझे टीचिंग से आई। तो अगर आप टीचर भी नहीं हैं, अगर आप इस तरह की क्वालिटी चाहते हैं कि कोई भी आपकी बात को इजीली अंडरस्टैंड करे, तो उस बात को ना थोड़ा आसानी से रखिए, ठीक है, थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ रखिए। आपने एक बात तो सुनी होगी ना कि कॉन्फिडेंस के साथ अगर झूठ भी बोला जाता है ना, वो झूठ भी सच लगता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस में इतनी पावर है। तो मैं आपको झूठ बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ आपको अपने अंदर बदलाव लाने हैं। ट्रस्ट मी, जब आप ये करेंगे तो आपकी लाइफ बदलेगी, साथ ही साथ आप ऐसी चीज़ें भी अट्रैक्ट करेंगे। और ये मेरा स्किल है। थैंक यू सो मच भगवान जी, मैं टच वुड भगवान को इतना थैंक यू बोलती हूँ इस चीज़ के लिए कि आज इसकी वजह से, नॉलेज की वजह से, चीज़ों की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, आप लोगों को अपना ये सीक्रेट बता पा रही हूँ। तो आप भी इस चीज़ को अप्लाई कीजिए, ठीक है। मैंने आपको अफर्मेशन भी बता दी, मैंने आपको टेक्निक भी बता दी, मैंने आपको अपना सीक्रेट भी बता दिया। बस देर किस बात की, आज से शुरुआत कर दीजिए। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।